हैं जहां पर देखिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस संगम में स्नान करेंगे। आज दोपहर के 2 बजे महाकुंभ नगर पहुंचेंगे देवेंद्र फडणवीस। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी आज देखिए वहां पर संगम में स्नान करेंगे। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, सांसद रेखा शर्मा भी स्नान करेंगी। सांसद प्रभु भाई जसवंत सिंह परमार संगम में स्नान करेंगे। सांसद गोपाल ठाकुर भी आज संगम में स्नान करेंगे। इसी के साथ हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गोरे भी आज स्नान करेंगे। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस संगम में स्नान करेंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो महाकुंभ में इस समय उनका जो रेला है वो पहुँच रहा है। हालांकि इसी के साथ तमाम ऐसे वीवीआईपीज भी हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि यहाँ पर एक तरफ जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, दूसरे प्रदेशों के कई मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर अरैल से वो आएंगे संगम नोच पर, जहाँ पर वो गंगा, यमुना और अजस्र सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जिस तरीके से माघ मास समाप्त हो चुका है, लेकिन उस सब के बावजूद भी यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि ये लगातार देख सकते हैं कि ये सुबह से इस तरह का जो हुजूम है वो संगम इलाके में उमड़ा हुआ है। जो संगम नोज है वो पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। प्रशासन लगातार अनुरोध कर रहा है कि अब भीड़ ज़्यादा हो गई है संगम नोज पे और बैरियर पे ही रुक जाएं। तो ये आज की ये तस्वीरें हैं। हालांकि माघ का महीना वो खत्म हो गया है, फागुन का महीना है, लेकिन शिवरात्रि तक ये महाकुंभ चलेगा। शिवरात्रि यानी 26 फरवरी को जो महाकुंभ का अंतिम स्नान इस 2025 महाकुंभ का है, उसके लिए अभी देखिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर लगातार उमड़ी हुई है। पूरे मेला क्षेत्र में आज भी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है और लगातार ये भीड़ भोर से ही आ रही है और संगम नोच पर पहुंच रही है, वहां पर आस्था की डुबकी लगा रही है। तो ये भीड़ लगातार इस समय मेला क्षेत्र में पहुंच रही है और भीड़ का दबाव देखते हुए जगह जगह बैरियर लगाया गया है प्रशासन। और जब वहां संगम नोच से भीड़ निकलकर अपने गंतव्य को वापस जाती है, यानी जो संगम नोच पर भीड़ कम होती है, उसके बाद ही ये भीड़ वहां पर भेजी जा रही। तो इस तरह लगातार जो भीड़ का दबाव है वो संगम नोच पर है। लगातार प्रशासन यही अनुरोध कर रहा है कि आप संगम घाट पर रुके ना, स्नान के बाद आप तत्काल घाट को छोड़ दें। दूसरे लोग जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनको जगह दें, उनको समय दें। तो लगातार ये भीड़ है। आप देख सकते हैं कि किसी पर्व के जो जिस तरह पर्वों पर भीड़ होती है उस तरह लगातार ये कुंभ में भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम बात करते हैं, जी बताइए, माघ का महीना खत्म हो गया, उस सब के बावजूद भी आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आए, महाकुंभ में आए, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा हुआ है यहाँ पर और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। जो हमारे योगी जी ने के नेतृत्व में यहाँ जो व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। कहीं किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप क्या कहें? पुरातन कालीन समय से ये बसंत शिवरात्रि तक महाकुंभ का रहता है, ऐसे तो 5 मार्च तक रहता है। तो ये बात कहना गलत है कि 4 माघी पूर्णिमा के बाद खत्म हो गया कुंभ। ये आप लोग का सरासर ये मीडिया का एक वो है, ब्रजेश मिश्रा जी का चैनल है जी। लगातार ये देखिए श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं और इस समय जो भीड़ है वो लगातार संगम नोच पर पहुंच रही है और भीड़ का नज़ारा इस तरह है कि यहाँ पर दिल रखने तक की जगह नहीं है। दूर दूर तक जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक केवल भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। तो इस तरह महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद ग्रह नक्षत्र का ऐसा संयोग बना है, तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। जी बिल्कुल, धीरे देखा जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, लंबा जाम लग जा रहा है। लेकिन आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखे सख्त चेतावनी दी है अफसरों को, कोई भी जाम नहीं लगना चाहिए। जो अफसर हैं वो स्वयं सड़क पर उतरे।
देखिए, जिस तरीके से बसंत पंचमी का स्नान होता है, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उस सब के बाद फिर जब बसंत पंचमी का स्नान खत्म होता है तो उसके बाद स्थानीय जो अफसर हैं वो लापरवाही करते हैं और यही वजह होती है कि सड़कों पर मेले से लेकर और सड़कों पर जाम दिखाई देता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ के अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और सख्त निर्देश देते हैं कि आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। उसके बाद जिस तरीके से माघी पूर्णिमा का स्नान होता है उसके बाद सब कुछ सामान्य रहता है, यानी जो अधिकारी हैं वो फील्ड में दिखने लगते हैं और सीएम योगी की फटकार का असर अब दिखने लगा है। सड़कों पर कहीं जाम की स्थिति नहीं है और लगातार जो अधिकारी हैं वो फील्ड पर जमे हुए हैं। तो यहाँ पर भीड़ की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि भीड़ किस तरीके से संगम नोच पर पहुंच रही है और अगर ज़्यादा भीड़ का दबाव हो जाता है तो बैरियर लगाकर उन श्रद्धालुओं को रोका जाता है। रोकने के बाद जब भीड़ यहाँ से कम होती है फिर श्रद्धालुओं को संगम नोच पर भेजा जा रहा है। तो लगातार जो भीड़ है, यानी जो पर्व है, पर्व के साथ यहाँ पर प्रतिदिन पर्व का ये माहौल देखने को मिल रहा है। जितने लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु दिन प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ा हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है और आस्था की डुबकी लगाकर लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। तो सीएम के सख्त निर्देश है किसी भी तरीके के श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कम से कम पैदल चलना पड़े। जो पार्किंग बनाए गए हैं उस पार्किंग में शटल बस की सेवा की शुरुआत की गई है कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ सके और बिना किसी भी दिक्कत को वो आस्था की डुबकी लगा सके। तो जो उनके निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है, लेकिन बीच में थोड़ी लापरवाही यहाँ के स्थानीय अधिकारियों ने किया है और यही वजह रही कि सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे वीडियो प्रसारित किए जा रहे थे जिससे कि श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। उसका भी संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हैं और अधिकारियों को अब सख्त हिदायत देते हैं कि अगर जिस इलाके में अगर जाम की स्थिति होती है तो कहीं न कहीं कार्रवाई की भी तलवार उस अधिकारी पर जरूर लटकेगी। यही वजह है कि अब फील्ड पर पसीना बहा रहे हैं अधिकारी और सब कुछ अब सामान्य हो गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर शाम